भारत में आज आपकी पहचान सिर्फ आपके नाम या काम से नहीं बनती, बल्कि उस नंबर से बनती है जिसे क्रेडिट स्कोर कहा जाता है। ये 3 अंकों की संख्या जो 300 से 900 के बीच होती है, तय करती है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं, क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं। और अब तो कई बार नौकरी और इलाज जैसे फैसलों में भी, जो गंभीर फैसले होते हैं, उनमें भी क्रेडिट स्कोर काफी बड़ा जो रोल है वो अदा करती है। पहले ये स्कोर सिर्फ बैंकों के लिए था। लोन देने से पहले बैंक ये देख लेते थे कि आपने पहले उधार लिया है या नहीं, और अगर लिया था तो समय पर चुकाया है या नहीं। लेकिन अब बात सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं रही है। अब कई कंपनियां किसी को नौकरी देने से पहले भी उसका स्कोर देखती हैं। कुछ मकान मालिक किराए पर घर देने से पहले भी पूछते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। और विदेशों में तो कुछ जगह किसी ना किसी का इलाज करते समय पहले, उससे पहले ही, इलाज से पहले ही आपसे क्रेडिट स्कोर जो है वो पूछ लिया जाता है या आपका स्कोर चेक कर लिया जाता है। अब जैसे जैसे लोगों के सामने ये सिस्टम आते जा रहा है, वैसे वैसे ये बात सामने आ रही है कि इसमें गलती होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं और उसे सुधारना उतना ही मुश्किल। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने लोन लिया ही नहीं, लेकिन रिकॉर्ड में उसका नाम जुड़ जाता है। कई बार 50 रुपए या 100 रुपए का जो जुर्माना है वो गलत तरीके से आपके ऊपर लगाया गया, वो सालों तक स्कोर पर आपके असर डालते रहेगा और उस गलती को हटवाना भी इतना आसान नहीं होता। तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि अगर क्रेडिट स्कोर में कोई गड़बड़ी हो जाए तो आम आदमी क्या कर सकता है? क्या उस गलती को सुधारने का कोई सीधा रास्ता नहीं है? क्या कोई हमारी बात सुनता भी है या फिर नहीं? और अगर ये स्कोर किसी और की गलती से गिर गया हो, कम हो गया हो, तो उसकी भी सजा क्या हमें ही मिलनी चाहिए? इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो हम आपको आज देंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। तो कहानी शुरू होती है उस नंबर से जो 3 अंकों का है, लेकिन जिसके पीछे छुपा है एक ऐसा सिस्टम जो जितना ताकतवर है उतना ही उलझा हुआ है अंदर से। भारत में 4 बड़ी कंपनियां हैं जो लोगों को क्रेडिट स्कोर बनाती हैं, यानी सिबिल, एक्सपेरियन, इक्विफैक्स और क्रिफ हाईमार्क। ये कंपनियां बैंकों से और लोन देने वाली संस्थाओं से डेटा लेती हैं, डेटा कलेक्ट करती हैं और उसके बाद आप भरोसे के लायक हैं या नहीं ये पता करती हैं। आपने कभी लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है या नहीं, वो इसकी हर जानकारी इकट्ठा करती हैं। हर किश्त की, हर चूक की, हर जुर्माना, हर लिमिट इन कंपनियों के पास आ जाता है। फिर ये कंपनियां अपने सिस्टम से आपका स्कोर बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है, अगर उस जानकारी में गलती हो तो आपकी मुश्किलें वहीं से शुरू हो जाती हैं। बैंक या लोन कंपनी ने कुछ अगर गलत डेटा भेज दिया है, मान लीजिए जैसे आपने किश्त चुकाई लेकिन रिकॉर्ड में वो अभी तक दिख नहीं रहा है, या कोई ऐसे चार्ज जो आपके ऊपर लगा ही नहीं है, अगर वो ऐसा दिख जाए तो सीधा आपके स्कोर को ये नीचे गिरा देती हैं। अब यहीं से आपका जो क्रेडिट स्कोर का ब्लैक बॉक्स है वो पूरा का पूरा खेल शुरू होता है। ब्लैक बॉक्स यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आम जनता को, आम आदमी को इसकी समझ नहीं होती है, उन्हें ये समझ ही नहीं आता। अब सवाल ये है कि अगर डेटा गलत है तो सुधार कैसे करेंगे, उसका सुधार करेगा कौन? क्रेडिट स्कोर बनाने वाली कंपनियां कहती हैं कि हम तो वही जानकारी दिखाते हैं जो बैंक से आती है। जब तक बैंक हमें इन्फॉर्म नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप बैंक जाते हैं तो बैंक कहता है कि आप क्रेडिट ब्यूरो से बात कीजिए, हमने सब कुछ उनको इन्फॉर्मेशन भेज दिया है। यानी आम आदमी बीच में फुटबॉल बन जाता है और एक नंबर जो उसने खुद तय भी नहीं किया, उसकी वजह से उसका लोन, उसका घर, उसकी नौकरी, सब कुछ अटक सकता है। बेंगलोर में एस मुखर्जी की जो कहानी है वो भी सुनाते हैं हम आपको। उनकी भी कहानी कुछ इसी से मिलती जुलती है। 50 रुपए का लेट फीस जो उन पर गलत तरीके से लगाया गया था वो उनके रिकॉर्ड में 10 साल से भी ज्यादा समय तक बना रहा। जब उन्होंने होम लोन के लिए आवेदन किया तो वही गलती उनके फाइल में भी अड़चन बन गई। उन्होंने आखिरकार 900 रुपए देकर जुर्माना हटवाया और तब जाकर उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो सुधरा। अब सोचिए, 900 में सिर्फ स्कोर नहीं सुधरा है बल्कि गलती हटवाने का जो हक है वो भी खरीद लिया गया है। ये सिर्फ एस मुखर्जी की कहानी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ इनके साथ हुआ है तो ऐसा नहीं है। एक प्रोफेशनल जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, उसी शर्त पर उन्होंने अपनी ये बात बताई है, हमसे शेयर करी है। उन्होंने बताया कि 2002 में उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड लिया था। उसमें लिखा था कि पेट्रोल पंप पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन बाद में चार्ज लग गया। उन्होंने बिल चुका दिया और कार्ड बंद कर दिया।
फिर भी अगले 23 साल तक उन्हें कॉल आती रही कि उन्होंने पैसा नहीं चुकाया है। उस चार्ज का कोई सबूत कभी भी उनको नहीं दिखाया गया, लेकिन फिर भी उनका स्कोर इससे प्रभावित होता रहा। इस तरह की शिकायतें अब इतनी बढ़ गई हैं कि संसद तक ये चीज पहुंच गई है। सांसद कार्ति चिदंबरम ने संसद में कहा कि लोगों के स्कोर से जो गलतियां हैं, लोगों के जो स्कोर में गलतियां सामने आ रही हैं, उन्हें सुधारने की कोई साफ प्रोसेस जो है, साफ प्रक्रिया जो है वो है नहीं है। एक्चुअल में सरकार को इस सिस्टम में काफी सारे बदलाव करने चाहिए, जिससे लोगों को इससे काफी मदद मिलेगी, ना कि केवल ऊपर ऊपर से इसमें सुधार हो। हालात बिगड़ते देख करके आरबीआई ने भी कुछ कदम उठाए हैं। जनवरी 2024 में एक नया नियम लाया गया। अब बैंक और लोन कंपनियों को हर महीने नहीं बल्कि हर 15 दिन में डेटा जो है अपना वो अपडेट करना होगा। अगर वो देरी करेंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कुछ क्रेडिट ब्यूरो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने शिकायत ट्रैक करने के लिए नए सिस्टम लगाए हैं, जिससे लोग पता कर सकते हैं, उनको पता ये चल सकता है कि उनकी जो शिकायत है जो उन्होंने करी है वो असल में अभी फिलहाल कौन से स्टेज पर है। एक्सपीरियंस जैसी जो कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि उन्होंने और भी आसान जो है वो तरीके इसमें जोड़े हैं ताकि लोग ऑनलाइन शिकायत कर सकें। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि स्कोर का फॉर्मूला ही लोगों को नहीं पता। स्कोर क्यों गिरा, कितना असर पड़ा, कब सुधरेगा, ये सारी जानकारी आम आदमी को नहीं दी जाती है और इसका असर हर किसी पर पड़ सकता है, चाहे वो मिडिल क्लास परिवार हो या फिर अरबपति। जिरोधा के फाउंडर नितिन कामत, जिन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया, उन्होंने हाल ही में बताया कि उनका स्कोर 750 के नीचे चला गया। यानी पैसा और ईमानदारी से समय पर भुगतान भी आपको स्कोर में ऊपर नहीं रख पाते। अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ हो गई तो आप आरबीआई के एक नया सिस्टम जो है वो लाने का इसमें सोच रही है। वो सिस्टम का नाम है यूनिक बोरोवर आईडी, ताकि लोगों की जो पहचान है, लोगों की पहचान से जुड़ी हुई जो गड़बड़ियां हैं वो कम हो सके। लेकिन असली जो सुधार होगा वो तब होगा जब ये सिस्टम आम लोगों को समझ में आएगा, उनकी बात सुनी जाए और अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो उसे जल्द से जल्द और साफ तरीके से ठीक किया जाए। क्योंकि ये सिर्फ स्कोर की बात नहीं है, ये उस भरोसे की बात है जो इस सिस्टम पर होना चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो भरोसा है वो डगमगा रहा है। हर बार जब कोई लोन रिजेक्ट होता है, नौकरी रुकती है या इलाज में देरी होती है और पीछे वजह होती है गलत क्रेडिट स्कोर की, तो ये साफ जो ये गलती है वो सिर्फ उस इंसान की गलती नहीं होती, पूरे सिस्टम की गलती होती है। ये एक इंसान की जिंदगी में एक झटका होता है। अब वक्त आ गया है कि इस नंबर को लेकर देश में बातचीत शुरू हो, इसके बारे में बात किया जाए। सिर्फ ऊपर से पॉलिश करने से सिस्टम को, ये पूरा जो सिस्टम है वो ठीक नहीं होगा। लोगों को समझाना पड़ेगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा और सबसे जरूरी उनकी बात सुननी भी पड़ेगी।